एक सवाल हमेशा मैंने पुरोगामी लोगों को, बुद्धिवादी लोगों को सभाओं में, मुस्लिम समाज के मीटिंग में ये पूछते हुए देखा है कि मुस्लिमों ने दुरुस्त हो जाना चाहिए। ये कहते हुए सुना है कि मुस्लिमों ने सामाजिक आंदोलनों में आकर पुरोगामी बन जाना चाहिए, प्रबुद्ध बन जाना चाहिए, सुधारणावादी बन जाना चाहिए। और मुसलमानों के लिए एक ख़ास डायलॉग हमेशा होता है, कौन सा? मुसलमानों ने दुरुस्त हो जाना चाहिए। अब ये जो दुरुस्त हो जाना चाहिए, इस बारे में मैंने कई बार सवाल किया कि भाई आपकी अपेक्षा क्या है, दुरुस्त हो जाना चाहिए यानी क्या हो जाना चाहिए? तो इस सवाल के जवाब में जो जवाब आए वो एक तो मजाकिया थे, या यूँ कहिए कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वे दुरुस्त हो जाए मुसलमानों को जब ये कहते हैं तो वे कहना क्या चाहते हैं। एक बात निकल कर आई कि मुसलमानों ने शिक्षा लेकर सुशिक्षित हो जाना चाहिए, उससे वे समझदार हो जाएंगे वगैरह वगैरह। मुसलमानों ने कब कहा कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमें पढ़ना मंजूर नहीं? कब कहा मुसलमानों ने? बल्कि मुसलमानों की मांग रही है कि उसे शिक्षा के साधन और सहूलियतें मिलनी चाहिए। दलित समाज पिछड़ा हुआ था शिक्षा में, और शिक्षा में पिछड़ापन उसके सारे पिछड़ेपन का लक्षण है, ये बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था। और 7वीं सदी में ही जो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, ओबीसी लोग मुसलमान बने हैं, उन्हें शिक्षा के द्वार इस्लाम ने खोल दिए। कुरान कहता है कि इक़रा बिस्मिकल्लाज़ी की उठ पढ़, यानी शिक्षा का आदेश पहली बार कुरान ने सभी को दिया। इस्लाम में जो आएगा वो कौन है ये न देखते हुए सभी को शिक्षा का अधिकार इस्लाम ने दिया। तो कौन मुसलमान ऐसा है जो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है? लेकिन अनुसूचित जाति, जमाती और हमारे पिछड़ी हिंदू भाई के बड़े तबके की हालत, आर्थिक हालत ऐसी थी, सामाजिक हालत ऐसी थी कि वो शिक्षा नहीं ले पा रहा था। उसे सहूलियतों की ज़रूरत थी, सहारों की ज़रूरत थी। ये सहारा आपने उन्हें दिया। अनुसूचित जाति, जमाती, ओबीसी के लोगों में शिक्षा का प्रमाण बढ़ा। मुसलमानों में भी यही सामाजिक और आर्थिक स्थिति की मुश्किलें हैं, इसलिए मुसलमान बार बार सहूलियतें मांगता है। तो पहली बार शिक्षा की सहूलियतें मुस्लिम समाज को इस महाराष्ट्र में 5% आरक्षण के द्वारा दी गई। क्या हाल किया आपने? आप कहते हो कि मुसलमानों ने सुशिक्षित हो जाना चाहिए। मुसलमानों को संविधान ने 5% आरक्षण दिया। मुंबई हाईकोर्ट ने भी कहा कि 5% आरक्षण इन्हें देना ज़रूरी है, क्योंकि सच्चर रिपोर्ट कहती है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कहती है, महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों में शिक्षा का प्रमाण आदिवासी दलितों से भी पीछे है। उसकी मुख्य वजह वो आर्थिक स्थिति का बदहाल होना बताता है। दिन रात एक बड़ा तबका, यानी लगभग 55% के करीब मुस्लिम समाज ये दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, जिससे उसको अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए जो साधन चाहिए, जो वक्त चाहिए, जो सिक्योरिटी चाहिए, जो सुरक्षा चाहिए, वो नहीं मिलती है। फिर मुंबई हाईकोर्ट ने 5% आरक्षण दिया। किसने छीना? आप कहते हो कि मुसलमानों ने सुशिक्षित होकर, शिक्षा लेकर दुरुस्त हो जाना चाहिए। हाईकोर्ट कहता है कि दुरुस्ती के लिए हमने 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। किसने छीना? दिल पर हाथ रखकर बोलिए, किसने छीना? सन्माननीय फडणवीस जी की सरकार इस महाराष्ट्र में बैठी और ये कहा कि इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों को हम ये सहूलियतें नहीं दे सकते, और उन्होंने नहीं दी। एक तरफ आप कहोगे कि मुसलमानों ने सुशिक्षित हो जाना चाहिए, दूसरी तरफ शिक्षा के सारे साधन उनके छीन लोगे आप। है ना मजाक? आप अपने साथ में मजाक कर रहे हो या मुस्लिम समाज के साथ में मजाक कर रहे हो, इसकी चिकित्सा आप कीजिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि आपने सामाजिक आंदोलनों में आना चाहिए। किस सामाजिक आंदोलन में मुसलमान ने आना चाहिए? महात्मा ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी में पानी का आंदोलन किया और अपने घर का हौद अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए पानी पीने के लिए फ्री कर दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने आधुनिक भारत के न्यू में चौदार तलाव का आंदोलन किया, पानी को छूने का अधिकार मांगा। अरे भाई, 7वीं सदी में मुसलमानों ने पानी पर लगी हुई बंदिश हटा दी। मुसलमान जो भी शूद्र बनेगा, अतिशूद्र बनेगा, वो हर तरह का पानी अपने हाथ में लेकर एक दूसरे को पिला सकता है। छुआछूत को दुरुस्त करने के लिए एक ही थाली में खाना और एक ही गिलास से पानी पीना, ये इस्लाम के मानने वालों की व्यवस्था इस देश के मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को निपटने की परंपरा रही है।
और आप कहते हैं कि अब पानी मांगने के आंदोलन में मुसलमान नहीं आए तो वो पुरोगामी नहीं है। अरे भाई, मुसलमान बनते ही पुरोगामी हो गया है। आप ज़रा चैन से बैठकर इन सारे मुद्दों को समझ लीजिए। फिर ये कहते हैं कि बेरोजगारी के आंदोलनों में मुसलमान नहीं आता, बेरोजगारी के आंदोलनों में बेरोजगारों के इतने बड़े बड़े मोर्चे निकलते हैं, मुसलमान कहाँ दिखता है। अरे भैया, जब शिक्षा के द्वार यहाँ की व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्था ने बंद कर दिए, जब आरएसएस की मुसलमानों को खलनायक बनाने की थ्योरी यहाँ दिमाग में घुसती है, तो मुसलमानों को शिक्षा संस्थाएं बनाने की परमिशन आसानी से देना बंद कर दिया गया। 25 साल मुसलमानों के बस्तियों में जो उनकी उर्दू की शालाएं थी, ये उर्दू कोई मुसलमानों की भाषा नहीं थी, वो भारतीय तहजीब, भारतीय परंपरा की भाषा है, लेकिन मुसलमानों की भाषा है ये कहकर उस भाषा से भी नफरत के कीड़े इतने दिमाग में डाले आपने कि 25 साल तक मुसलमानों की बस्तियों में 4th क्लास के बाद स्कूल नहीं दी। बहुत हो गया 10वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं दी, तो 25 साल तक जो बच्चा पढ़ा मुसलमान का, वो एक तो 4th पास निकला, 10वीं पास निकला। किसने बर्बाद किया? मुसलमानों को दुरुस्त हो जाना चाहिए कहने वालों ने इन सारी बातों की चिकित्सा करनी चाहिए। अब बेरोजगारी का मुद्दा है, तो मुसलमानों को 1983 तक एक बात कंफर्म हो गई थी कि इस पूरी व्यवस्था में उसे नफरत की निगाह से देखा जा रहा है, ना उसे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ना सहूलियतें दी जाएगी, ना आरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि मुसलमानों का जब आज़ाद हुआ भारत, तब शासन प्रशासन में 33% हिस्सेदारी थी, प्रतिनिधित्व था। लेकिन 2006 आते आते सच्चर रिपोर्ट कह रही है, ये सच्चर तो भाई हिंदू है, लेकिन वो इतना ईमानदार हिंदू है कि वो कहता है कि जो आज़ादी के वक्त में 33% सहभाग था मुसलमानों का, वो 2006 में आते आते 2 से 2.5% बच गया। किसने निकाला? तो मुसलमानों को 1983 में गोपाल सिंह कमीशन आई आज़ाद भारत में। क्या हुआ उस रिपोर्ट का? कचरे के डब्बे में डाल दी गई, क्योंकि वो मुसलमानों की बदहाली को दिखाने वाली पहली रिपोर्ट थी। 2006 में जो सच्चर रिपोर्ट आई, वैसी ही रिपोर्ट, सिर्फ 2006 के आंकड़े बढ़े हुए हैं, लेकिन 1883 के जो आंकड़े हैं वो उस समय के सबसे खतरनाक आंकड़े हैं। क्या कहा था गोपाल सिंह कमीशन ने? कि मुसलमानों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने की मानसिकता शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की ही नहीं, तो राजनीति में बैठे हुए लोगों की नहीं है। इसलिए नौकरियों का आरक्षण मुसलमानों को निहायत ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो ये समाज प्रशासनिक व्यवहार में कैसे आएगा? अगर शासन प्रशासन में नहीं आएगा तो ये सामाजिक व्यवहार में कैसे आएगा? तुम उसे मोहल्लों में बंद कर देते और कहते हो कि मुसलमानों ने दुरुस्त हो जाना चाहिए। मेरे भाई, कैसे दुरुस्त होगा? तो मुसलमानों को 1935 से ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से आरक्षण मिला हुआ था शेड्यूल कास्ट का। जरा उठाकर देख लीजिए इतिहास, किसने खत्म किया? आजाद भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता थे और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। धर्मनिरपेक्ष भारत के इस संविधान में पहला धर्म पर आधारित दृष्टिकोण का खूंटा किसी ने गाड़ा होगा तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वो इन्हीं राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये कह दिया कि आरक्षण केवल हिंदू धर्म को मानने वालों को मिलेगा, और ये ऑर्डर लागू होते से ही शेड्यूल कास्ट में रहने वाला मुसलमान आरक्षण से वंचित हो गया, सिख वंचित हो गया, बौद्ध वंचित हो गया, ईसाई वंचित हो गया और मुसलमान वंचित हो गया। लेकिन 1996 के आते आते सिखों को वो आरक्षण मिल गया, बौद्धों को वो आरक्षण मिल गया, ईसाई और मुसलमान बाहर है। आप पिछड़ा है कहोगे, और पिछड़ेपन को हटाने के लिए संविधान जो तरतूत करता है, जो सहूलियतें, जो आरक्षण देता है, वो छीन लोगे। कैसा दुटप्पी धोरण है ना आपका, चेहरा कितना दोगला चेहरा है ना आपका। उससे क्या हुआ? जब मुसलमानों को पता चला कि शिक्षित होने के बाद में भी नौकरियां नहीं मिलती है, शिक्षा के बाद में भी नौकरियों में कोई स्थान नहीं है। बेरोजगार किसे कहते हैं? जो बीए हो जाता है नौकरी नहीं मिलती है, जो एमए हो जाता है नौकरी नहीं मिलती है, जो एमएससी हो जाता है, जो बीएससी हो जाता है, उसे नौकरियां नहीं मिलती, वो बेरोजगार है। तो मुसलमानों ने समझ लिया कि पढ़ लिख कर बेरोजगार होने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख कर नौकरियां नहीं मिलती और हकीकतें नहीं मिलती। तो मुसलमानों ने एक नई तकनीक, नई व्यवस्था अपने समाज में डाली। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वयं रोजगार की तरफ बढ़ो, और इस भारत की अर्थव्यवस्था में स्वयं रोजगार का बड़ा रोल है। तो मुसलमानों ने स्वयं रोजगार का रास्ता अपनाया
और कहा कि ग्रेजुएट होने के बाद, एमए होने के बाद नौकरियां नहीं मिलती है, तो क्यों हम ग्रेजुएशन का 3 साल गवाएं, उसके बाद में 2 साल 3 साल क्यों हम एमए होने के लिए गवाएं, और 3 साल के बाद में 2 साल 3 साल धक्के खाकर नौकरियां नहीं मिले तो नर्वस क्यों हो? क्योंकि एक बार एमए हो जाएंगे, एक बार बीए हो जाएंगे तो फिर मेहनत का काम नहीं कर पाएंगे। एमए होने के बाद तो अपेक्षा है कि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। तो मुसलमानों ने नई व्यवस्था के तहत खुद अपने समाज में नई व्यवस्था खड़ी की कि चल भाई 10वीं हो जा, चल 12वीं हो जा, चल 12वीं के बाद में ग्रेजुएट भी हो जा। लेकिन 10वीं के आते आते मूंछ फूटने से पहले मुस्लिम बच्चे ने किसी न किसी हुनर को पकड़ लिया। आज मुसलमानों में कॉलेज से पढ़े हुए ग्रेजुएट लोग जितने नहीं हैं, उससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में माहिर बच्चे हैं। भला ही 10वीं पढ़े होंगे, भला ही 12वीं पढ़े होंगे, लेकिन बेहतर वेल्डिंग का काम जानते हैं, बेहतर रेफ्रिजरेशन का काम जानते हैं, एसी का काम बेहतर जानते हैं। अरे कंप्यूटर रिपेयरिंग में मुसलमानों के कितने बच्चे एक्सपर्ट हैं? क्या वो सॉफ्टवेयर का कोई डेवलपमेंट का कोई कोर्स लेकर आए? क्या हार्डवेयर का कोई कोर्स किए? बुद्धिमत्ता, अपनी ईमानदारी और अपना आत्मविश्वास, इसके बल पर मुस्लिम नौजवानों ने अपने हुनर को डेवलप किया, और बगैर किसी फाइनेंस के, बैंक फाइनेंस नहीं देती, और मुसलमानों के आर्थिक प्रतिष्ठानों को, जो छोटे छोटे या मिडिल क्लास के आर्थिक प्रतिष्ठान हैं, उन लोगों को इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस भी नहीं देती। कैसा संघर्ष है मुसलमानों का? तुम कहते हो कि दुरुस्त हो जाओ, और इस राज्य की इकाइयाँ इस तरह की बर्ताव करती है। तो मुसलमानों ने अपने बगैर बैंक के स्वयं बचत गट, अभी बचत गट की प्रणाली लिख ली, लेकिन मुसलमानों ने चाचा के घर सीखा, काका के घर सीखा, मामू के घर सीखा, दोस्त के घर सीखा, भाईजान के, खालू के घर सीखा, लेकिन अच्छा गाड़ी बनाना सीखा, अच्छा वेल्डिंग करना सीखा, गैस का काम सीखा, टाइल्स का काम सीखा, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम सीखा, और अपनी प्रतिष्ठानों को खड़ा किया। क्या अपेक्षा थी इसकी? इस मुस्लिम समाज की अपेक्षा ये थी कि भला ही नौकरियां नहीं दी आपने, भले ही शिक्षा के संसाधन और आरक्षण नहीं दिया हमें, लेकिन हम अपने बल पर जो दुकानें बनाते हैं, जो व्यवसाय खड़े करते हैं, उसे तो सुरक्षा दीजिए। मुसलमानों को दुरुस्त हो जाओ कहना आसान है, लेकिन मुसलमान बनकर ज़रा 5 साल जी कर तो दिखाओ, तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान किस मानसिक तकलीफ़ों से गुज़रता है, किस भौतिक तकलीफ़ों से गुज़रता है, किस सामाजिक तकलीफ़ों से गुज़रता है, किस घृणा की तकलीफ़ों से गुज़रता है। उसके दंगों में चून चून कर व्यावसायिक प्रतिष्ठान जला दिए जाते हैं। हर दंगों की ये रिपोर्ट है। 1983 के गोपाल सिंह कमीशन ने चीख चीख कर कहा, बापट कमीशन ने कहा, रंगनाथ मिश्रा ने कहा, श्री कृष्ण आयोग ने चीख चीख कर कहा कि दंगों का एक उद्देश्य मुसलमानों के आर्थिक प्रतिष्ठानों को नष्ट कर देना होता है। अरे भारत का मुसलमान संविधान पे भरोसा रखता है, वो बहुत दुरुस्त है, इसलिए अपने हिफाजत का जिम्मा वो पुलिसों पे छोड़ देता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष भारत की पुलिस है, ऐसा वो समझता है। वो अपने ऊपर होने वाले जुल्मों का न्याय, इंसाफ अदालतों में मिलेगा, इसलिए वो अदालतों पे ये सब छोड़ देता है। क्या मिला उसे 75 साल में सरकारें बिठाने के लिए? उसका मतदान रहा ना राज्य में और केंद्र में। कितने दंगे उसके खिलाफ, 1 आध साल गया तो गया, वरना हर दूसरे साल मुसलमानों के खिलाफ दंगों की बाढ़ सी आ जाती है। मुसलमानों के खिलाफ पुलिसों का बायस रोल होता है। ये श्री कृष्ण रिपोर्ट के आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो खुद हिंदू है, उत्तर प्रदेश के आईजी थे रॉय, उनकी किताब पढ़िए। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हर दंगों में बायस होती है, हिंदुत्ववादी होती है, आरएसएस के प्रभाव में होती है। और आप कहते हो कि मुसलमानों ने दुरुस्त हो जाना चाहिए। कैसे दुरुस्त होना चाहिए मुसलमानों ने? क्या है मुसलमानों के मसले? कभी समझने की कोशिश की? कोई बैंक फाइनेंस नहीं देती, वो खुद खड़ा करता है, और एक दुकान खड़े करने के लिए उसे 20-25 साल लगते हैं। दंगों में आप यूं ही जला देते हो, आने वाली पूरी पीढ़ी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाती है। आपकी ये रणनीति है, और बड़े मुंह उठाकर आप कहते हो कि मुसलमानों ने दुरुस्त हो जाना चाहिए। एक साहिबान तो ये कह रहे थे कि साहब, किसानों के बड़े बड़े आंदोलन निकलते, मुसलमान नहीं दिखते। मैंने बोला, भैताड़, पागल की औलाद, अरे जितने भी मुसलमान हैं उनमें केवल 2.5 से 3% मुसलमानों के पास में खेती है, और ये जिनके पास में खेती है उसमें भी जागीरदार बहुत कम है, 1-2 एकड़ के लोग हैं।
वो किसानों के आंदोलन में आएंगे कहाँ से? इसके बाद भी आज दिल्ली में 9 माह तक किसानों का आंदोलन चला। टिकैत साहब के नेतृत्व में मुसलमानों ने लंगर लगाकर किसानों को खाना खिलाया। किसने दुरुस्त होना चाहिए? अरे कोरोना काल में रिपोर्ट्स बताते हैं, सोशल मीडिया पे आप देख चुके हो, क्या मुसलमानों ने बड़ी बेहतरीन ढंग से जात नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, मजहब नहीं देखा, पंथ नहीं देखा, लेकिन बहुत बड़ी हिम्मत से कोरोना काल में मरीजों की खिदमत की, कोरोना में फंसे हुए लोगों की खिदमत की। और आप कहते हो कि मुसलमानों ने दुरुस्त हो जाना चाहिए। बिगड़ा हुआ कहाँ है मुसलमान?